Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14b स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अब स्टूडेंट्स अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो, एरिया और ब्रेड्थ गिवन हो, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एरिया और लेंथ गिवन हो, ब्रेड्थ फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. सेकंड में फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब स्टूडेंट्स स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ये दोनों फॉर्मूलाज हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स कोई भी साइड हम स्क्वायर की फाइंड कर सकते हैं एरिया को दूसरी साइड से डिवाइड करके. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14b है. एक्सरसाइज 14b क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच. अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है एरिया हर किसी का ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स. ये फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स का हुज डायमेंशंस आर गिवन, जिनके डायमेंशंस गिवन है. इसमें स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. फर्स्ट में लेंथ इक्वल है 15 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल है 9 मीटर. अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. तो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी. इसका मतलब एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. एरिया फाइंड करना है. लेंथ स्टूडेंट्स गिवन थी फर्स्ट पार्ट में 15 मीटर और ब्रेड्थ गिवन थी 9 मीटर. ए इज इक्वल टू 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर. तो स्टूडेंट्स एरिया इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 135, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर इक्वल आ गया, एरिया इक्वल आ गया 135 मीटर स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स सेकेंड है. सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स गिवन है लेंथ इक्वल 32 मीटर है और ब्रेड्थ इक्वल है 24 मीटर. अगेन स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी. a इज इक्वल टू लेंथ स्टूडेंट्स गिवन थी 32 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गिवन थी 24 मीटर. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया तो एरिया इक्वल आ गया 32 को 24 से मल्टीप्लाई किया 768, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर इक्वल आ गया एरिया इज इक्वल टू 768 मीटर स्क्वायर. थर्ड में है स्टूडेंट्स लेंथ इक्वल है 5 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल है 3.5 मीटर. अब स्टूडेंट्स अगेन हमने एरिया फाइंड करना है. a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी. a इज इक्वल टू 5 मीटर लेंथ की वैल्यू थी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू थी 3.5 मीटर. मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स एरिया इक्वल आ गया 17.5, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया है मीटर स्क्वायर. तो ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के एरिया का आंसर आ गया, एरिया इक्वल आ गया 17.5 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है फोर्थ में, लेंथ इक्वल गिवन है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ब्रेड्थ को. तो स्टूडेंट्स लेंथ तो हमारे पास गिवन है 4.5 मीटर. अब स्टूडेंट्स जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं. ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस, अब स्टूडेंट्स जब सेम हो जाए यूनिट्स तो उनको ऐड कर लेते हैं. 25 को 100 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया. 2 मीटर प्लस 0.25 मीटर, तो ये स्टूडेंट्स ब्रेड्थ इक्वल आ गया है 2.25 मीटर. एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्टूडेंट्स गिवन है 4.5 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गिवन है 2.25 मीटर. इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इक्वल आ जाएगा 10.125 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का आंसर है एरिया इक्वल है 10.125 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स. अब स्टूडेंट्स हमने इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है हुज डायमेंशंस आर गिवन. फर्स्ट पार्ट में है स्टूडेंट्स 21 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. एरिया ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, ये शॉर्ट फॉर्मूला है. तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर इक्वल आ जाएगा, एरिया इक्वल आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में है 4.5 मीटर. अब स्टूडेंट्स इसको अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, a इज इक्वल टू 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर. तो a इज इक्वल टू एरिया इक्वल आ गया 20.25 मीटर स्क्वायर. थर्ड में है स्टूडेंट्स 1.2 मीटर. अब स्टूडेंट्स अगेन इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, a इज इक्वल टू 1.2 मीटर मल्टीप्लाई
2 मीटर। तो एरिया स्टूडेंट्स इक्वल आ गया 1.44 मीटर स्क्वायर। फोर्थ में है स्टूडेंट्स 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स लेंथ इक्वल आ जाएगी 2 मीटर प्लस 50 को मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड कर दिया, 7 मीटर आ गया। 2 मीटर प्लस डिवाइड किया 0.5 मीटर आ गया, इनको ऐड किया तो लेंथ स्टूडेंट्स इक्वल आ गया 2.5 मीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया इज इक्वल टू 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स एरिया की वैल्यू इक्वल आ गई है 6.25 मीटर स्क्वायर। Students, today your question number 1 and question number 2 of exercise 14b have been completed. If you have any problem in these two questions of exercise 14b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with His sweetest blessings. Allah Hafiz.